नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत में दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था ओसीटी का, एसीटी का, बॉयलर ऑपरेटर का, साथ ही साथ में नर्सिंग का, और भी कुछ पद थे जिसके लिए एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उसका रिज़ल्ट जो है अभी डिक्लेयर कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि सेल की ऑफिशियल वेबसाइट सेलकरियर.com में आप इस प्रकार का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। नीचे जाएंगे तो न्यूज़ सेक्शन में आप रिजल्ट देख सकते हैं और अपना रोल नंबर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट का लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा, वहां से भी आप जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां से जुड़ जाइए। इससे ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए जो भी अभी स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टेड किया गया था वो 1:3 में है। कुछ पोस्ट हैं जिनमें से कि 3 पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर कंपटीशन देखा जाए तो उतना टफ नहीं रहता है, परंतु कुछ पोस्ट है जिसमें कि 7 पोस्ट हैं, उसके लिए आपको 31 कैंडिडेट्स को भी सिलेक्ट किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1:3 के ही टर्म में आपका कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए हैं इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए। आगे हम देखते हैं कि दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है अभी स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के संबंध में, डेट के साथ में कब होगा कब नहीं होगा, ये आपका इन्फॉर्मेशन आपके इंटरव्यू लेटर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग नोटिफिकेशन दुर्गापुर स्टील प्लांट का। ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट का। जो रिक्रूटमेंट्स एडवर्टाइजमेंट आया था दुर्गापुर स्टील प्लांट का, एक आया था 24/12/2019 को और दूसरा आया था 2/12/2020 को। दोनों का यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। जो पोस्ट निकला था वो पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। असिस्टेंट मैनेजर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर ट्रेनी, मेडिकल ऑफिसर डेंटल और जीडीएमओ, इन सभी पोस्ट के जो एग्जामिनेशन हुआ था, एग्जामिनेशन का डेट आप देख सकते हैं 31/7 से लेकर 1/8/7/8/8/2012, इन 4 डेट में एग्जामिनेशन को शेड्यूल किया गया था। एक चीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दूंगा कि स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू वो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से होगा। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर, जीडीएमओ, डेंटल के लिए जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसी प्रकार फिटर हो गया, एसीटी हो गया, इनके लिए जो है ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। और कुछ पोस्ट हैं उनके लिए आपका स्किल टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसकी आपको इंटरव्यू और स्किल टेस्ट में जाने से पहले अपने साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है आपको अरेंज कर लेना है, और विद इन समय आपको डेट जो दिया हुआ है उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आपको कि स्किल टेस्ट जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उसके 2 सेट रख लीजिएगा फोटोकॉपी, जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो, और साथ ही साथ में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का ओरिजिनल भी ले जाइएगा, वहाँ पर क्रॉस चेक होता है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम में चेंजेस हैं, जैसे कुछ जैसे आधार कार्ड हो गया और आपका सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट हो गया, अगर इसमें कुछ स्पेलिंग का अंतर है तो उसको कोशिश कीजिए कि आपको स्किल टेस्ट में उपस्थित होने से पहले उसको सुधार लें, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें और सबको आप अरेंज कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपको कॉल लेटर जो आप डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है ई रिसिप्ट एप्लीकेशन फ़ीस। ये जो है हम लोग जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय जो चालान कटवाते हैं या फिर ऑनलाइन पे करते हैं, उसका रिसिप्ट बोल रहे हैं। तीसरा है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये इफ़ एप्लीकेबल, ये आपको वहाँ पर मांग भी सकते हैं और नहीं भी मांग सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है।
तो इसके बारे में उतना टेंशन मत लीजिएगा। अगर किसी किसी का नहीं रहता है तो वहाँ पे वो लोग आपको गाइडलाइन करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर नहीं है तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तीसरा चीज़ है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। आपका वोटर आईडी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा। इन 4 में से एक ठो लेके जाइएगा। साथ ही साथ में अगर चारों डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसको भी पकड़ लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, इनमें से देख लीजिएगा नाम में कुछ अंतर मत हो। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट है उसका नाम और इसमें का नाम सेम रहना चाहिए। अंतर रहने पर प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा पॉइंट है सर्टिफिकेट फ्रॉम रेस्पेक्टिव पर्सनल एग्जीक्यूटिव ऑफ कंसर्न यूनिट मेंशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग अस परमानेंट एम्प्लॉय एंड डेट ऑफ बर्थ प्लस ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। ये आप लोग के लिए नहीं है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई एसीटी पद पर ज्वाइन कर लिया है और वो हायर पोस्ट पे जाना चाहता है, ओसीटी पद पर जाना चाहता है, उसके लिए अगर एग्जामिनेशन दिया है और वो पहले से सेल में है, फिर भी एग्जामिनेशन दिया है और वो क्वालिफाई कर लिया है, तो उसके लिए ये चौथा पॉइंट एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है कि वो अपना कब ज्वाइन किए थे, अपना आइडेंटिटी कार्ड जो गेट पास बना होगा वो, और साथ ही साथ में अपना सर्टिफिकेट वो लेकर जाएंगे। चौथा पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ, नेम, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपका 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान दीजिएगा, आपका एक स्टेट का जो बना रहता है वो भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ में अगर आपने सेंट्रल से बनाया हुआ है और उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होनी चाहिए, 1 ईयर से कम है तभी उसको आप एप्लीकेबल है और वो आप ले जा सकते हैं। अगर किन्हीं किन्हीं केस में क्या होता है कि आपका स्टेट से बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट परंतु सेंट्रल से नहीं बना है और आप इतना जल्दी नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको कुछ समय देते हैं, 10-15 दिन या जो भी है, आपको वहाँ पे गाइडलाइन कर दिया जाएगा कि आप अभी स्टेट का सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए और आपको सेंट्रल के लिए इतने दिन का समय दिया जाता है, इससे पहले आप लाकर जमा कर दीजिएगा या फिर फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उससे पहले आप बना लीजिएगा। तो इसके बारे में अगर सेंट्रल से नहीं बना है तो टेंशन मत लीजिएगा, उसके लिए आपको अभी समय है फाइनल रिजल्ट के लिए। आगे देखते हैं फिजिकल हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ये सिर्फ जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं फिजिकली हैंडीकैप उन्हीं के लिए है। उनका सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रिक्ट से बनता है वो चाहिए। ईएसएम सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये एप्लीकेबल उन्हीं पर होता है जैसे कोई डिफेंस वाले हैं, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, इससे रिटायर्ड हुए हैं और वो एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ पोस्ट निकलते हैं, तो वो अगर क्वालिफाई किए हैं तो उनके लिए ये आवश्यक है, अन्यथा नहीं है। आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जितने भी आपका सर्टिफिकेट हैं, 10th के हो गए, 12th के हो गए, डिप्लोमा के हो गए, आईटीआई के हो गए, जो जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो भी सर्टिफिकेट है वो सभी आप ले लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन वही मार्कशीट है मंगा हुआ है। फिर रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर, नर्स लाइसेंस, ये जो है सिर्फ दो पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये जो मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ, मेडिकल ऑफिसर डेंटल, इनके लिए ये चीज़ मांग रहा है रजिस्ट्रेशन, जो डॉक्टर या नर्स का लाइसेंस जो रहता है वो चीज़। इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर रिक्रूटमेंट, अगर रिक्रूटमेंट्स में कहीं मंगा होगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है चाहिए 1 साल 2 साल का, जनरली इसमें तो बॉयलर ऑपरेटर जो है उन्हीं में मांगता है, अन्यथा नहीं मांगता है। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उसका आवश्यक है, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी सब जितने पोस्ट हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हो गया, ओसीटी हो गया, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिविल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन इफ़ एप्लीकेबल। अगला है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप फॉर्म फिल करते समय एक्सपीरियंस में शो किए हुए हैं कि हाँ मैं फलाना कंपनी में वर्किंग में हूँ, इस डिपार्टमेंट में या इस चीज़ में, तो आपको उस कंपनी से एनओसी दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। और अगर आप फॉर्म भरते समय वहाँ पर फ्रेशर डाल दिए हैं कि आप कहीं पर काम नहीं करते हैं, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने वहाँ मेंशन किया होगा तब आपको एनओसी लगेगा, उसका एनओसी लेके जाइएगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू में अगर आपने वहाँ पर नो फीड कर दिया है कि फ्रेशर हैं और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अभी जब आपका इंटरव्यू होगा इस समय में भी आप वहाँ पर नो ही बोलिएगा। ये नहीं कि हाँ मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस लिया हूँ,
ऐसा मत बोलिएगा, नहीं तो आपको जब फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस कंपनी से ला के देना पड़ेगा, और इसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। आगे देखते हैं सर्टिफिकेट फॉर डबल डोज वैक्सीनेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा कि आपको इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट में जाने से पहले कोरोना का जो वैक्सीन लग रहा है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसका दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डबल डोज सर्टिफिकेट। साथ ही साथ में आप RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए, वो भी 72 घंटा पहले। मतलब जैसे कल है तो आप जोड़ लीजिए 24/48, 24 में 7, आपको 2.5-3 दिन पहले आपको RT-PCR कराना है और उसका रिपोर्ट भी ले जाना है। निगेटिव है तो निगेटिव और पॉजिटिव है तो फिर दिक्कत हो सकता है, इसीलिए अभी थोड़ा सा बच के रहिए। और जब तक आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू नहीं हो जाता है तब तक कोरोना तो पॉजिटिव नहीं आए तो ही अच्छा है। पॉजिटिव आएगा तो फिर आप फंस सकते हैं, वो भी आपको प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में ये प्लीज़ नोट करके दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं कि प्लीज़ नोट दैट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप ही का है। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, एडवाइस टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका स्किल टेस्ट जब होगा वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू टेस्ट इज नॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये जो भी लिस्ट निकला हुआ है ये मेरिट के आधार पर नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा नाम पहले रोल नंबर है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, हाँ तो मैं पहले नंबर पे हूँ मेरिट में। ये आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए है कि हाँ इतने कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। ये देख सकते हैं कि आप अपना वही इंटरव्यू का लेटर जो है स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट का जो है आप 17/9/2021 से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आपको पूरा डिटेल दिया रहेगा, वेन्यू कब का है, आपका कब है इंटरव्यू है, कितने बजे से होगा और कौन से जगह पर होगा, आपको कब रिपोर्ट करना है, इन सभी का मेंशन रहता है। तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑफिशियल लिंक भी दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक चीज़ और रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा और मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा कि आप किसके सिलेक्शन के बारे में कुछ जानना रहेगा मुझे भी, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना है। इसलिए आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप यहाँ पे रोल नंबर मैच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू। धन्यवाद।